हियर वी गो अगेन। अगला दिन नया व्लॉग। तो आज की सुबह बहुत अच्छी हुई क्योंकि कल रात को बारिश बहुत अच्छी हुई थी। तो दिन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा गया है, बहुत सुकून भरा गया है। रात मौसम पूरा ठंडा था और कल का दिन अपना भी अच्छा गया था क्योंकि संडे था। क्योंकि आज के व्लॉग में आप जो आज व्लॉग डालूंगा उस व्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा। कल मैं संडे गया था तो पूरा संडे का व्लॉग अच्छा था, घूमा था मैंने मस्त। एक नई जगह ट्रैवल करी थी जो मैंने आज तक मुंबई में इतने टाइम से हूँ, इतने सालों से हूँ, वो जगह मैंने नहीं गई थी। फर्स्ट टाइम उस जगह पे जाने का एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम जो उस जगह को देखने का एक्सपीरियंस, उस वेव्स का एक्सपीरियंस, ये सब उस व्लॉग में है। कल आज वाले जो व्लॉग में आज जो मैं पोस्ट करूँगा। तो कल का दिन, कल की रात सब फैबुलस थे। दिन की शुरुआत इस वजह से मूड पूरा फ्रेश है, पूरा मूड लाइट है। तो अभी आज निकल चुके हैं अगले दिन अगला जिम के ब्लॉग के लिए। मेनली फोकस है अपना बॉडी मसल सब बिल्डअप करने का। कंसिस्टेंसी बन चुकी है, लगभग में 60 दिन पूरे हो गए ब्लॉग पे। 34 डेज होने वाले हैं और उससे पहले से मैं जिम जा रहा हूँ लगभग 1 महीने पहले से। तो कंसिस्टेंसी बन चुकी है 2 महीने की। अब इसको कंटिन्यू रखना है, अपनी आदतों को कंटिन्यू रखना है, चीज़ों को कंटिन्यू रखना है। जिम जाना ड्रॉप नहीं कर पा रहा हूँ, जिम डेली जा रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए। शायद मैं इस चीज़ को बहुत वेल मैनर्ड, वेल बिहेव वे में रख रहा हूँ। तो सब अच्छा ही चल रहा है अभी फ़िलहाल में। धीरे धीरे कुछ ग्रोथ भी हो रहा है, कभी रुक जा रहा है, कभी हो रहा है, कभी रुक जा रहा है, कभी हो रहा है। ये सब चीज़ें अपनी जगह पे है, मेहनत करना अपनी जगह पे है, तो मेहनत कर रहे हैं हम। फ़िलहाल में चलते हैं जिम। मिलता हूँ आप लोग से अगले स्टेशन पे, बातें करता हूँ वहाँ पे। और जिम में भी मैं डिटेल देता हूँ आज का वर्कआउट क्या है, बातें करते हैं। मिलता हूँ। तो अभी हम फिलहाल जिम पहुँच चुके हैं, वार्म अप कर लिया। आज अपना बैक का वर्कआउट है और आज सोचा था मैंने कि बहुत आराम से वर्कआउट करूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम था, इससे पहले कुछ काम नहीं था। बट अभी फिलहाल में एक कॉल आ गया जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा जल्दी। तो आज का वर्कआउट सुपर सेट में करेंगे, डबल डबल वर्कआउट एक साथ करेंगे ताकि अपना टाइम लिमिट कर सकें और अपना वेरिएशन ऑफ वर्कआउट कंप्लीट कर सकें। 4-5 वेरिएशन एटलीस्ट कर लें बैक के वर्कआउट के लिए। तो फटाफट सुपर सेट में वर्कआउट करेंगे, निपटाएंगे 2-2 वर्कआउट एक साथ निपटाएंगे और फिर 2 वर्कआउट के बाद में मैं आपको और फिर डिटेल दूंगा। चलते हैं, पहला वर्कआउट करते हैं। तो अपना पहला वर्कआउट हमने बैक ओवर रोइंग किया केबल से 40 kg पे, 2 सेट्स मारे उसके। फिर उसके बाद सुपर सेट में, कंटिन्यू सुपर सेट में हमने लाइट पुल डाउन किया, जिसके पहला वेट रखा था 29 kg का और दूसरा वेट फिर हमने दूसरा सेट में वेट रखा था 36 kg का। 20 काउंटिंग 2 सेट मारे। फिलहाल में 2 वर्कआउट के बाद तो सांस ऊपर नीचे होने लगते, बहुत हैवी वर्कआउट हो चुका है। 2 वर्कआउट मतलब समझो आप कांस्टेंट वेट उठाते हो, मतलब एक करते हो फिर आप तुरंत कांस्टेंट दूसरा वेट उठाते हो, आप बीच में गैप नहीं लेते हो। सुपर सेट होता है, मसल्स पूरा खींचता है एक दूसरे से, एकदम वो होता है, पंप होता है मसल में, एकदम पूरा एक्सट्रेक्शन आता है। तो सुपर सेट करना भी जरूरी है। बट आज हम टाइम बचाने के लिए लिम कर रहे हैं, फटाफट की गैप ना लें और टाइम फटाफट निपटाएं और अपना वर्कआउट भी कंप्लीट कर लें, इस हिसाब से हम कर रहे हैं। तो आज का वर्कआउट का माइंड सेट यही है सुपर सेट के लिए। फिलहाल में और चलते हैं अपना दूसरा सेट करते हैं।
भी हमने सुपर सेट में किया। दूसरा सेट हमारा था केबल रोइंग मशीन से, और उसके बाद इसका दूसरा 2 सुपर सेट में हमने किया, 2 वर्कआउट सुपर सेट में कंसिस्टेंट यही किया, सेम चीज़ टाइम बचाने के लिए। उसका वेट हमने रखा था लगभग 29 to 36 kg केबल रोइंग का, और स्ट्रक का वेट रखा था 25 lbs, दो 25 lbs मतलब 50 lbs का वेट था वो। अभी हालत बहुत, सांस बहुत ऊपर नीचे हो रही क्योंकि हैवी वर्कआउट कर रहा हूँ और कॉन्स्टेंट वर्कआउट कर रहा हूँ, गैप नहीं ले रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा वो ब्रीद ऊपर नीचे हो रहा है, हार्ट पूरा जब टाइट फील कर रहा है, और मसल पूरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, बैक का मसल और ये बाइसेप्स का मसल तो और एक्सट्रैक्ट हो रहा है। बट ठीक है, करते हैं वर्कआउट अपना कंप्लीट करते हैं, फटाफट वर्कआउट निपटाते हैं बैक के लिए। अभी चलते अपना तीसरा वेरिएशन करता हूँ, वेरिएशन के बाद बात करते हैं आपसे। तो अभी अपना लास्ट वर्कआउट हमने बैक के लिए बैक एक्सटेंशन का किया है। फिलहाल में अभी बैक का वर्कआउट सब खत्म हो गया, वेरिएशन खत्म हो गए। अभी मुझे फिर से वापस से कॉल है, मैं अब निकलने वाला, स्ट्रेच करूँगा थोड़ा बहुत और फिर निकलूँगा। आज तक पाँच वेरिएशन हमने बैक के लिए थे, फटाफट वेरिएशन निपटाए अपने, वर्कआउट को अपने खत्म किया और बस वर्कआउट हो भी चुका है। अब वर्कआउट की बारी खत्म, अब अपना स्ट्रेच करते हैं और चलते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं जिम से निकल के रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि लगभग फ़ोन चार्ज नहीं था, मैं आउटडोर रिकॉर्ड करना चाहता था। तो मैंने ये चीज़ जिम से बाहर निकल के मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। फिलहाल मैं अपना वर्कआउट सब हो चुका है, अच्छी चीज़ें हैं सब, मैं कंसिस्टेंट हूँ, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। पता है, मैं सोच रहा था कि मैं शायद जिम में इतना कंसिस्टेंट नहीं रहता अगर मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं स्टार्ट करता। तो मुझे इस चीज़ का एक था कि मेरे अंदर मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, मैं इस चीज़ को अपना व्लॉग या इंस्टा पे डालूंगा, तो इस चीज़ के लिए मैं एक कांस्टेंट था। तो मुझसे कुछ अच्छा हुआ, मैं कुछ अच्छा कर पाया। भले ही आज के डेट में मेरे बहुत कम नंबर है इंस्टा पे, बहुत कम नंबर है यूट्यूब पे, वो सब अलग चीज़ है। बट अपने आप को अगर मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ कि अगर अपने आप को कहीं पे फोकस करना है, कहीं पे कुछ अगर कांस्टेंट रहना है, तो आप उस चीज़ के अटैचमेंट ढूंढो, उस चीज़ के लिए अटैचमेंट ढूंढो। मेरी अटैचमेंट जिम से नहीं थी, मेरी अटैचमेंट कंटेंट क्रिएशन से थी, तो इसलिए मैं कंसिस्टेंट हूँ। लगभग आज 60-70 दिन होने वाले हैं, मैं 70 दिन के आसपास से कांस्टेंट हूँ। तो मतलब समझो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है। मैं जिम में कभी इतना कांस्टेंट नहीं रहा हूँ या फिटनेस में इतना कांस्टेंट नहीं रहा हूँ, बट अभी कंटेंट क्रिएशन की वजह से मैं इतना कांस्टेंट रहा हूँ। और एक अच्छी चीज़ बताता हूँ तुम लोग को, अगर कभी सोचना है ना कि मेरे अपने कौन है या मैं मेरे लिए कौन खड़ा रहेगा, मेरे साथ कौन खड़ा रहेगा ना, तो इस चीज़ में आप ज़्यादा लोगों को तो नहीं पाओगे, कुछ लोगों को पाओगे और कुछ अच्छे लोगों को पाओगे जो आपके मुसीबत में काम आएंगे। तो सीख ये है कि आप कुछ करना शुरू कर दो, और ऐसा कुछ करना शुरू कर दो जो लोग सोच रहे करने के लिए बट वो कर नहीं पा रहे और आप कर रहे हो वो चीज़। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको फील हो जाएगा कि मेरे पीछे कौन खड़ा है या मेरे साथ कौन खड़ा है और मेरे साथ कौन नहीं खड़ा है, कौन फेक है। मैं ये चीज़ इसलिए बोल पा रहा हूँ कि चलो, मैं बाकी चीज़ जो लाइफ में जो है वो अलग चीज़ है, बट कंटेंट क्रिएशन से ही ले लिया जाए। कंटेंट क्रिएशन का सीन ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोगों को लगा था कि 4-5 दिन का होगा, कुछ दिन का होगा, लोगों ने वो किया, लाइक वाइक किया। जब मैं कॉन्स्टेंट रील नहीं डालता था, या मैं 10 दिन या 20 दिन में या महीने भर में एक रील डालता था, तो सीन ऐसा था कि लाइक 50 आते थे, 40-50 आते थे। आप जाके बैकग्राउंड में देख सकते हो, पीछे देख सकते हो, सीन ऐसा था। बट अभी जब से मैं कॉन्स्टेंट रील डाल रहा हूँ, हार्डली 20-25-27 मतलब 30, बहुत मैक्सिमम 30 होता है। तो ये चीज़, और जबकि व्यूज़ उससे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो मुझे चीज़ समझ में आ गई है कि आपके साथ कौन खड़े हैं या कौन नहीं खड़े हैं, कॉन्स्टेंट आपके साथ कौन बिहेव कर रहा है, उस तरीके का आपको कौन देखना चाहता है, कौन नहीं देखना चाहता। ये सब चीज़ें हैं, अपनी अपनी सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मे भी आप वो उस चीज़ में नहीं देखना चाहते हो, मे भी आपको वो आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रहने के लिए खुद को उस चीज़ से अटैच करो। अटैच यानी कि आप वो चीज़ करने वाले हो, आपको वही चीज़ करनी है, या आप उस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, आपको उस चीज़ से हैप्पीनेस मिलता है। ये सब चीज़ें अपना एक क्राइटेरिया है। तो आप उस चीज़ में ज़रूर कांस्टेंट रहोगे। ज़रूरी नहीं कि आप कंटेंट क्रिएशन करो तभी कांस्टेंट रहोगे, या आप पढ़ाई कर रहे हो तब कांस्टेंट रहो, या आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो उसमें कांस्टेंट रहना है। तो उस चीज़ से आपको खुशी मिलेगी तो आप ज़रूर इसमें कंसिस्टेंट रहोगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत आपको बहुत मोटिवेटेड फील कराती है।
आपको बहुत खुश फील कराती है। जो मैं आज फील कर रहा हूँ ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता, तो मैंने शेयर किया है। तब तक के लिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, बी हैप्पी, बी सेफ। मिलते हैं कल आप लोग से।